जय माता दी। आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आज कौन सा टैरो डेक यूज होने वाला है, कौन सा टैरो डेक आज यूज होने वाला है। जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नेम करोली, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान। सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को। माँ वैष्णो का टैरो डेक आज यूज होगा हमारे चैनल पर, प्रथम बार उनकी रीडिंग होगी और साक्षात आपको दर्शन करा रही हूँ। ये मेरे घर में जो मंदिर का स्थल बना हुआ है, थोड़ा सा दूरी पर आगे जाकर के, और वहां जहाँ ये मैया रानी विराजमान है, जिनके दर्शन आप साक्षात आज कर रहे हैं, मांग लीजिए और झोली फैला करके मांगिए। झोली फैला करके आपको इनसे मांगना है। समझ गए ना आपको कैसे मांगना है? झोली फैला करके मांगना है, झोली फैला करके मांगना है, सर झुका के मांगना है, दिल से मांगना है। वो मुराद जरूर आज पूरी होगी। और माता रानी का और एक डेक जो हम यूज करेंगे, माँ वैष्णो का डेक है। माँ वैष्णो का डेक है, देख लीजिए आप सभी। माँ वैष्णो का डेक है, चैनल पे प्रथम बार यूज होने जा रहा है। और एक डेक है माँ वैष्णो, आज आपका मार्गदर्शन करेंगी। क्या माँ वैष्णो आपको बुलाना चाह रही हैं? जो ये रीडिंग आपको मिल गई है, एकदम से आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रीडिंग आ गई है, अब हैरान है ये कैसी वीडियो है? तो ये ऐसी वीडियो है, आपका बुलावा आ रहा है, माँ वैष्णो का बुलावा आ रहा है। इच्छा आपकी है, बिल्कुल मुझे तो पूरी इंट्यूशन आ रही है भाई। किसी की कोई मन्नत थी, मन्नत पूरी हो गई है, कोई भूला हुआ है, उसे मैया रानी के दरबार जाना है। क्योंकि रीडिंग मुझे आज कुछ और देनी थी, आप लोगों को कुछ और रीडिंग करनी थी। जी हाँ, और एकदम से मुझे एनर्जी आई, पता नहीं क्या हुआ सुबह में। देख लीजिए वैष्णो देवी का, माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी दर्शन करिए, कहिए जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो। अपने भक्त का मार्गदर्शन करिए। बुलावा भेजना चाह रही हैं कि इस वीडियो के माध्यम से माँ, तो बुलावा भेजिए माँ, बुलावा भेजिए, बुलावा भेजिए माँ। बुलाइए अपने बालक को, अपने भक्त को। कोई बेचैन है आप तक जाने के लिए, इसीलिए उसे आज ये वीडियो आपके मिल गई है। इस वीडियो में आज बहुत सारे जय माता दी लिखना है, बहुत भर भर के कमेंट करना है। बाबा महाराज जी तो हैं ही, हमारे गुरु हैं। गुरु का दर्जा प्रथम माना जाता है प्राचीन काल से, बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है। एक सिखों का एक भजन है, सब सिखने को हुक्म है, गुरु मारे आंगन। सब सिखने को हुक्म है, गुरु मारे आंगन। गुरु एक ऐसे भवसागर के साथी होते हैं कि जहां ईश्वर नाराज हो जाते हैं, परमात्मा नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रकोप से अगर कोई बचाने वाला होता है तो वो हमारा गुरु होता है, हमारा गुरु होता है। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु आपकी राह बताएगा, गुरु आपके चाह को सही जगह लेकर के जाएगा और गुरु ही आपको हर दुखों से निकालेगा। यहाँ तक कि परमात्मा के प्रकोप से भी अगर कोई बचाता है ना, तो गुरु ही है जो बचाता है। ध्यान रखिएगा। महादेव जी ने एक श्राप दिया था गरुड़ को, महादेव जी ने एक श्राप दिया गरुड़ जी को कि तुम 84 लाख योनियां जो तुम्हें मिलेंगी ना, बड़ी पीड़ादायक होगी, बड़ा कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम तड़पोगे, तुम रोओगे, तुम कल्पोगे। महादेव ने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के गरुड़ जी को ये श्राप दे दिया था। अब गरुड़ जी को इस सिचुएशन में किसने बचाया था? उनके गुरु ने बचाया था, नरसिंह जी ने बचाया था। उन्होंने बचाया। उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इतनी बड़ी पीड़ा मत दो मेरे शिष्य को। मैं तुमसे विनय करता हूं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं। हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने गरुड़ जी के गुरु खड़े हुए, जहां पर महादेव जी को झुकना पड़ा। देवों के देव महादेव, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कालों के काल महाकाल,
जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, जिनका गुस्सा माँ काली के अलावा कोई शांत नहीं कर सकता। महादेव जी का गुस्सा अगर कोई शांत कर सकता है, उनका क्रोध, तो वो माँ काली है। माँ काली ही उन्हें शांत करती है। लेकिन जब एक गुरु उनके सामने खड़ा हो गया, विनय करने लगा कि हे प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करिएगा, मेरे शिष्य को इतनी पीड़ा ना दीजिए प्रभु, तब महादेव जी ने अपना कहा हुआ वचन में बदलाव किया। श्राप वही था, श्राप नहीं बदला महादेव जी ने। महादेव जी ने कहा कि ठीक है, जो मैंने कहा ना कि इसको इतनी पीड़ा होगी, कल्पेगा, तड़पेगा, रोएगा, अब मैं अपने वचन में बदलाव करता हूं। ये जो 84 लाख में जितने भी जन्म लेगा ना, तो बहुत जल्दी इसकी मृत्यु होती चली जाएगी। बहुत जल्दी इसको नया जीवन मिलता चला जाएगा। कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी जानवर का, कभी कीड़े का, कभी मकोड़े का, कभी चींटी का, कभी बिल्ली का, कभी कुत्ते का, कभी हाथी का, मतलब जितनी भी श्रेणियां होती है, कभी सांप तक में भी। मतलब कि जल्दी उनको क्या होगा, नेक्स्ट जीवन मिलता चला जाएगा, जिससे कि उनकी 84 लाख जो योनियां हैं वो कट जाएंगी। तो वो होता है गुरु, भवसागर से पार कराने वाला वो गुरु होता है। याद रखिएगा, भगवान के प्रकोप से, भगवान के क्रोध से अगर कोई बचाने वाला है ना, तो वो आपका गुरु है, आपका गुरु है। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अगर आप तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, ठीक है ना। 2 तरीके से मैंने एग्जांपल दिया है आपको। बाबा जी ने चोला बदल लिया है, बाबा जी चोला बदल चुके हैं, बाबा जी एक अलग दुनिया में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बाबा महाराज जी की कृपा साक्षात इस धरातल पर, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में ये एनर्जी है। ये झूठ नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। बाबा महाराज जी की एनर्जी आज भी इस भूमि पर है, आज भी इस धरातल पर है, और आज भी उस उत्तराखंड की देवभूमि पर है। बाबा महाराज जी की कृपा, बाबा महाराज जी की एनर्जी। तो आपके गुरु कौन है? कौन हुए आपके गुरु? कोई भी हो सकते हैं आपके गुरु। हो सकता है कोई और हो, मेरे बाबा ना हो, किसी और का आपने गुरु बना रखा हो। तो गुरु ही है आपको जो भवसागर से पार लगाता है। इसी के साथ प्रथम डेक में बाबा महाराज जी का, और इसी के साथ 2 दिन की आप सभी से सर झुकाकर माफी कि 2 दिन की वीडियो मिस कर दी है मैंने। आप सभी को 2 दिन की वीडियो नहीं मिली है, बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी से माफी मांगती हूँ। सीताराम जी की 2 दिन की वीडियो नहीं मिली है, समय नहीं मिल पा रहा था, और कोई बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा बाबा महाराज जी के चैनल पे हमने 2 दिन नहीं डाली है, पर हमने दूसरे चैनल पर डाली है 2 दिन वीडियो। चिटिंग की है हमने, झूठ क्या बोलना, बाबा महाराज जी तो सब जानते हैं मेरे बारे में। चलिए कहिए जय जय सीताराम। अब नहीं होगा ब्रेक, बहुत कोशिश होगी। अगर ब्रेक हुआ तो 1 दिन का हम ब्रेक करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। यानी कि 1 दिन वीडियो मिलेगी, और हो सकता है 1 दिन ना मिलके फिर नेक्स्ट डे आपको मिल जाए, ऐसा कहा है। जरूरी नहीं है, हो सकता है प्रतिदिन वीडियो अपलोड हो। चलिए बहुत माफी, मुझे बहुत मेडिटेशन में एनर्जी आ रही थी कि बहुत से लोग 7 बजे इंतजार कर रहे थे कि बाबा महाराज जी की वीडियो बस अब अपलोड होने वाली है। 7 बज गए, 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, लग रहा है आज भी वीडियो नहीं आएगी। फिर अगला दिन आया, लग रहा है आज भी वीडियो नहीं आएगी। मुझे एनर्जी आ गई थी सीताराम जी, तभी मैंने दिल से आप लोगों को सॉरी बोला। बताइए मेरे बाबा महाराज जी, क्या मार्गदर्शन है, क्या मार्गदर्शन है प्रभु। एनर्जी दीजिए, कार्ड में एनर्जी दीजिए प्रभु, एनर्जी दीजिए। गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर बाबा आगे चलकर तुम्हारा रास्ता साफ करते हैं। भाई आप सोचते हो कि आप अकेले हो गए हो, आप यही सोचते हो अकेले हो गए हो जीवन में, किसी का साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है देने वाला। आगे क्या होगा, आगे का रास्ता कैसे तय करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा जीवन में, तो कोई एक व्यक्ति भी मेरा नहीं है, किसी का साथ मुझे नहीं मिलता, कोई साथ नहीं निभाने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं है। खुद जो भी करना है अपनी मेहनत से करना है, अपने लगन से करना है। ये सोचते हो, दिल में तकलीफ होती है, कई बार बड़ी पीड़ा होती है ना। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना भाई। आप नीम करोली के शिष्य हो, नीम करोली के भक्त हो। ऐसे ही श्री नीम करोली के नाम का डंका नहीं बजता देश विदेश तक में।
ऐसे ही बाबा महाराज जी के चरणों में बड़े से बड़ा साहूकार नहीं गिरता, ऐसे ही बड़े से बड़ा पदाधिकारी नहीं गिरता बाबा महाराज जी के चरणों में। क्या है बाबा महाराज जी के पास? कृपा। कृपा आपके पास क्या है? इनके शिष्य हो, इनके वीडियो को देखते हो प्रतिदिन, तो भी इतनी निराशा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, तुम जो सोचते हो ना कि तुम अकेले हो, पर बाबा आगे चलकर तुम्हारा रास्ता बना रहे हैं। बाबा आपका रास्ता खोल रहे हैं भाई। यानी बाबा आपके रास्ते में जो अड़ंगे हैं, जो मुश्किलें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो रुकावटें हैं, उन्हें बाबा महाराज जी साफ कर रहे हैं। इस कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी बात पर कह दीजिए जय श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। राम राम जपिए भाई, राम राम जपिए, बहुत जरूरी है। और हम बहुत जल्दी राम जाप की वीडियो लाएंगे आपके लिए। अभी तो वीडियो जो राम जाप की आएगी वो नॉर्मल इसी स्थल से आएगी, पीठ स्थल से। कुछ 2 से 3 महीने बाद आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिसमें तस्वीर बाबा महाराज जी की होगी, बैकग्राउंड का जो साउंड होगा वो मेरी वॉइस होगी और म्यूजिक होगा। उसके साथ हम राम जाप बनाएंगे आपके लिए, जिस ध्वनि को आप खुद भी सुन सकते हैं, अपने घर में चला के भी छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपके घर की वाइब्रेशन बदलेगी, सकारात्मक एनर्जी आएगी। हमने आपसे टाइम 3 से 3 महीने का टाइम मांगा है। उसके बाद हम बहुत सी चीजें आप तक पहुंचाएंगे, बहुत सी चीजें पहुंचाएंगे। दूसरों के पीछे मत भागो, बाबा ही तुम्हारी औषधि है। क्या कहना मेरे बाबा। बाबा महाराज जी कह रहे किसी के पीछे भाग रहे हो ना बहुत ज्यादा, आपको भागना नहीं है किसी के पीछे। क्यों? क्योंकि आपके साथ तो कौन है? नीम करोली बाबा महाराज जी हैं, और बाबा ही आपकी दवा है, बाबा ही आपकी औषधि है। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा, मेरी हेल्प कर देगा, ये है वो है, बंद करो भागना। अगर भागना ही है तो ईश्वर के पीछे भागना है ना, हनुमान जी के पीछे भागना है ना, बाबा को पकड़ के रखना है ना, हनुमान की चालीसा पकड़ के रखनी है ना, हनुमान चालीसा करनी है ना, बजरंग बाण करना है ना, हनुमान अष्टक करना है ना, सुंदर कांड करना है ना, हनुमान जी का मंत्र जाप करना है ना। इन चीजों के पीछे भागना है। उसके पीछे भाग के क्या मिलेगा? कुछ देगा? कुछ भी नहीं देगा। ले लेगा, उल्टा चिटिंग कर देगा, धोखा कर देगा, तकलीफ देगा, हानि हो जाएगी। अगर भागना ही है तो इनके पीछे भागो, इनके पीछे भागो। और आज तो मैया रानी साक्षात हैं। देखिए तस्वीर को निहारिए, बहुत एनर्जी है इस तस्वीर में। सिद्ध आइडियल है, सिद्ध मूर्ति है मैया रानी की, सिद्ध मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है। इसलिए बार बार कह रही हूँ, ब्लेसिंग मांगिए इनसे, इनको देखिए, निहारिए। इसी बात पे कहिए जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा नीम करोली। तुम मुझसे संकेत मांगते हो, पर मैं तो तुम्हारे विश्वास में ही रहता हूँ। आप कोई संकेत मांग रहे हो आजकल बाबा महाराज जी से, अपने प्रश्न का उत्तर मांगते हो, आप मन ही मन कहते हो जवाब दो, जवाब दो। तुम मेरे हृदय की पीड़ा को जानते हो, तुम मेरा दुख दर्द जानते हो, तुम जानते हो मैं कौन सा जवाब तुमसे चाहती हूँ या चाहता हूँ। और आप कहते हैं कि किसी संदेश के माध्यम से संकेत दो बाबा, किसी वीडियो के माध्यम से संकेत दो बाबा। आप डिमांड कर रहे हो, किससे? बाबा से डिमांड कर रहे हो। उसी का जवाब आया, बाबा कह रहे हैं कि अगर तुझे मुझ पर विश्वास है ना, तो मैं ही तेरे विश्वास में हूँ। यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर बाबा महाराज जी से कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर छुपा हुआ है। आपका दिल जो आपको बता रहा है, आपके इंट्यूशन जहां आपको भेज रही है, एक मार्ग दिखा रही है, बता रही है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, उसे कैच करना है, उसको पकड़ लेना है आपको। यही बाबा महाराज जी आपको बता रहे हैं कि वो मेरा ही संकेत है, मैं ही वो संकेत तुझ तक भेज रहा हूं, तुझे सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। कह दीजिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली। इसी के साथ में वैष्णो का डेक प्रथम बार चैनल पर रीडिंग। बहुत सौभाग्यशाली हो अगर आज इस रीडिंग पर प्रथम बार भी आए हो, कि आते ही आपको माँ वैष्णो का संकेत मिल रहा है, माँ वैष्णो का बुलावा मिल गया है आपको। क्या माँ बुलावा भेजना चाह रही है आपकी तरफ? मैया रानी का
बुलावा आ रहा है भाई, बहुत लोगों को आ रहा है। बहुत लोगों ने कुछ प्लान भी किया हुआ है वैष्णो देवी जाने का। वैष्णो देवी जाने का हो सकता है बहुत लोगों के मन में काफी लंबे समय से है, 6 महीने साल भर की एनर्जी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है कि हमें वैष्णो देवी जाना है। एक बार तो मैया रानी के यहाँ जाना है, और कोई ऐसा है जो आज तक प्रथम बार भी नहीं गया है इनके द्वारे, तो चले जाइए, आपका बुलावा आ चुका है। बुलाना चाह रही है, संदेशा भेज रही है इस वीडियो के माध्यम से। तो कहिए जय जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी। जब तुम अपनी आत्मा की सत्यता से निर्णय लेते हो तब अपनी ही तरह के लोगों को स्वतः ही अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हो। ये एक ऐसा समूह बनता है जो सर्वहित में असंभव लगने वाली समृद्धि को भी संभव कर समूह के सभी लोगों के जीवन में प्रकट कर देता है। यानी कि माँ आपसे कह रही हैं कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आकर्षित हो जाएगा। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी को। और इस वक्त में कोई बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जाने और अनजाने नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रही है या कर रहा है। इसीलिए आपको रोका जा रहा है कि नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप जितना गलत सोचोगे उतना गलत आपके जीवन में आकर्षित हो जाएगा, और वो आकर्षित आपसे हो जाएगा तो आपके जीवन में वह सारी चीजें होने लग जाएंगी जो कि सही नहीं है, जो कि घटनी भी नहीं चाहिए आपके साथ। ये माँ वैष्णो का संदेश आया है भाई आपके लिए। जय जय माँ वैष्णो, जय माता दी, जय माँ पहाड़ों वाली, जय वैष्णो, जय माँ वैष्णो। शांति का प्रवेश, स्वार्थ की नींव पर बने सभी झूठे रिश्तों का त्याग करने की क्षमता प्रदान करने में तुम्हारे जीवन में प्रकट होती हूँ। जब तक जीवन से झूठ विदा नहीं होगा सत्य कैसे आएगा। जहाँ सत्य होता है वहीं शांति का प्रवेश संभव है। आपसे कहा जा रहा है ना कि जो कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके जीवन में जिन्हें आप भली भांति जानते हो कि ये व्यक्ति अगर मुझसे जुड़ा है तो स्वार्थ की वजह से जुड़ा हुआ है, इसे कोई लालच है मेरे से, ठीक है ना। और आप उस रिश्ते को सब कुछ जानते हो, उस रिश्ते की सच्चाई को आप समझ रहे हो, उस व्यक्ति को समझ रहे हो, फिर भी आप उसी झूठ पर अपना जीवन आपने बना लिया है और उसी झूठ पर आप जी रहे हो, जिसमें कि आपको ये पता है कि आने वाले समय में कोई बहुत कड़वा सच आपके सामने उजागर हो सकता है। कोई पीड़ा आपको मिलेगी उस सामने वाले व्यक्ति से जिसके साथ आप इस वक्त में जी रहे हो, और आपको पता है ये रिश्ता सिर्फ एक सिर्फ एक स्वार्थ पर ही टिका हुआ है। तो मैया रानी आपको क्या कह रही हैं? आपको ये कह रही है कि इस झूठ को ना तुम्हें विदा करना होगा, और सत्य तो तभी सामने आएगा ना जब तुम मन की आंखों को खोलोगे। आपने आंखों से तो खोल दी हुई है, देख भी रहे हो, पर फिर भी आप उसको क्या करते हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि तुम अगर अपने जीवन में लंबे समय तक शांति चाहते हो ना, तो तुम्हें इस सिचुएशन को समझना होगा, उस स्वार्थ के रिश्ते को समझना होगा और उस रिश्ते का त्याग करना होगा। सीधा सीधा मैसेज आया। ये सिचुएशन किसी के साथ भी मैच हो सकती है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अब आप अपने कोई रिश्तों का त्याग कर दो, किसी रिश्ते को खत्म कर दो, किसी से दूर हो जाओ। वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। नहीं, पहले उस रिश्ते की बारीकी को समझो। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ सिर्फ एक ही कदम बढ़ा रहा है लेकिन आप उसकी तरफ 10 गुना एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, फाइनेंस अपना लुटा रहे हो, अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो, अपने बारे में कम सोच रहे हो, उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, तो वहां रुकना है मेरे दोस्त, वहां रुकना है, ताकि अगर आने वाले वक्त में आपको उस व्यक्ति से कोई दुख, कोई पीड़ा, कुछ भी मिलता है ना, तो आप क्या कर सको आप उस समय आप अपने आप को संभाल लोगे। लेकिन कब? जब आप ये नादानियां करना छोड़ दोगे। अगर वो एक ही कदम बढ़ा रहा है तो भाई आप एक ही कदम बढ़ाओ, वो 5 कदम बढ़ा रहा है तो आप 3 ही कदम बढ़ाओ उसकी तरफ। अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट मत करो, अपना मनी उस पर वेस्ट मत करो। समझो इस मैसेज के, समझो, बहुत बहुत गहरी बात है ये। इसीलिए शायद आज माता रानी आपको ये मैसेज आज तक नहीं आया ना किसी टैरो कार्ड से। देखो किस किस तरीके के मैसेज ये दे रही हैं आपको। हो सकता है आप
मानते हो मैया रानी को, बहुत ज्यादा पूजते हो आप लोग। हो सकता है 9 दिन की नवरात्रि का उपवास भी कोई मेरी बहन रखती हो, बहुत मानती हो माता रानी को। सुबह शाम की जोत आरती, संध्या आरती आप सब करते हो, है ना, बहुत ज्यादा। कोई शुक्रवार का व्रत भी करती होंगी या कोई वैभव लक्ष्मी का व्रत करती होंगी कोई मेरी बहन, ऐसा भी मुझे एनर्जी आ रही है। कहिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय मैया रानी। मैं नदी के समान सतत प्रवाह की ऊर्जा हूँ। जब भी तुम पुरानी ऊर्जा को रोक कर अपने जीवन में रखते हो, स्मृतियों से जुड़ी अनुपयोगी वस्तु, विचार या भाव के रूप में तुम मेरे प्रभाव को रोक देते हो। भाई पास्ट की चीजों को रिलीज कर दीजिए, सीधा मैसेज आया। कोई पास्ट का व्यक्ति था, बहुत पीड़ा दे करके गया है, बहुत दर्द दे के गया है। हो सकता है आपने उसके साथ के पलों को तो संजो रखा ही है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, उसके एनर्जी को रोक दिया आपने। उसका कोई दिया हुआ उपहार आपके पास हो सकता है, कोई दिया हुआ वस्त्र आपके पास हो सकता है, कोई फोटो फ्रेम आपके पास हो सकती है, कोई आइडियल अगर आपके पास है, कुछ भी है, या फिर उसी का कोई वस्त्र आपके पास है। जो व्यक्ति अब आपकी लाइफ से जा चुका है, कि हाँ 2 एनर्जी आ रही है, अपना थोड़ा डीप समझना। 2 एनर्जी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, वो क्या है वो 2 एनर्जी। एक तो वो व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं या जा चुकी हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी यादें, कुछ उनके वस्त्र आपके पास है। ध्यान देना इस चीज को। वस्त्र, कपड़े की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। कोई वस्त्र है जो अभी भी आपके पास है, आपके घर में रखा हुआ है वो, और वो उनसे रिलेटेड है। कोई उनका बैग हो सकता है, कोई ऑफिस का बैग हो सकता है, ठीक है। कोई कपड़ा उनका रह गया है या छूट गया है गलती से, या फिर आपने ही उसको जानबूझकर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या गलती कर रहे हो पता है, आप उस व्यक्ति की एनर्जी को होल्ड कर दिया है आपने। वो व्यक्ति बड़ी पीड़ा में है, जो इस समय इस दुनिया में है भी नहीं, वो एक अलग दुनिया में उनकी दुनिया हो चुकी है। समझना इस मैसेज को आ रहा है तो 100% कोई गलती कर रहा है ऐसी। तो आप उस एनर्जी को रोक दिया है आपने। अब वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी बेचैन हो रही है, वो एनर्जी बेचैन हो रही है। माँ ने सीधा इसमें लिखा है, ठीक है ना। कुछ यादें हैं आपकी और उनकी, और वो यादों में कोई ऐसा सामान आ रहा है, और वो आपको क्या लग रहा है कि वो आपकी, मैं क्या बताऊं भाई, मैं बोल भी रही हूँ ना, मेरी बॉडी बहुत अलग रिएक्ट कर रही है। कोई है भाई, कोई ऐसी गलती कर रहा है, और कोई फीमेल है, कोई फीमेल ही है, कोई विडो फीमेल है, कोई विडो फीमेल है मेरी बहन। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बॉडी में ये मैसेज आप तक पहुंचाने में, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, इस वीडियो को पूरा देखना। कोई फीमेल ही है, उनके हस्बैंड की है कोई निशानी, कुछ ऐसी चीज है, आपने कपड़े रखे हुए अभी तक, और एक वक्त हो गया उनको गए हुए, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं वो। तो ध्यान दो, उस वस्तु को हटाओ। रिस्पेक्टफुल हटाना है। रिस्पेक्टफुल आप कैसे हटाओगे, उस चीज को आप किसी नदी में जाइएगा और वहां प्रवाह कर देना है। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट से करिएगा इस चीज को, कि मैं अब तुम्हें विदाई दे रही हूँ, या अब एनर्जी अपने हिसाब से लेना। वैसे मुझे तो आ रहा है कि किसी ने मेल से, कोई फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर, कि कोई फीमेल मेरी बहन की गलती कर रही है, ठीक है ना। वट हो सकता है, आप मेल भी हो सकते हो, ये एनर्जी होती है सारी। तो रिस्पेक्टफुल उस चीज को आपको नदी में, स्वच्छ नदी में, ये नहीं कि कहीं भी आप डाला है किसी पेट, नो, ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत रिस्पेक्टफुल से, बड़ी रिस्पेक्टफुल से उनकी विदाई करिए आप। अभी तक आपने विदाई नहीं दी उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति तड़प रहा है, उसकी सोल तड़प रही है, आपके घर में ही है वो एनर्जी, पता है। और आपके घर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, एनर्जी तो नेगेटिव होगी ही ऑल ओवर, ठीक है ना। देखिए, जब ये दुनिया छोड़कर हम दूसरी दुनिया में जाते हैं तो उस व्यक्ति की दुनिया दूसरी हो जाती है, समझो इस चीज को। वो वहां ज्यादा उसको खुशियां मिलती, क्योंकि वो उसकी अपनी दुनिया हो गई, ठीक है ना। हम लोगों की अलग दुनिया है, समझ रहे हो बात को। उनकी दुनिया एक अलग दुनिया, वो अलग योनि में चले गए। किसी को आप खींच रहे हो जबरदस्ती, उसकी एनर्जी को आपने होल्ड कर दिया है, ना वो इधर रह पा रहा है, ना वो उधर जा पा रहा है, समझना बात को।
तो ध्यान देना भाई, कौन ऐसी गलती कर रहा है करिएगा। रीडिंग अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, मेरी एनर्जी ना डाउन हो गई है क्योंकि मैसेज कुछ ऐसा आया, मैं इजाजत नहीं मिल रही है मुझे आगे रीडिंग करने की। ठीक है, तो माफी मांगना चाहूंगी, आज की रीडिंग यहीं तक है। चलिए, जिनके लिए भी मैसेजेस होंगे उन तक ये पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैंने जितनी भी एनर्जी बताई कि कौन ये गलती कर रहा है, किसने किया है। मैं यहाँ से फिर जो आप अगर कमेंट्स करोगे ये सिचुएशन है, मैं आपको हीलिंग सेंड करूंगी। इस वीडियो का कमेंट पढ़ूंगी, हर हाल में पढ़ूंगी, और मैं पढ़ती हूँ संध्या समय में बाबा महाराज जी की जब आरती होगी तो मैं आपको ब्लेसिंग और हीलिंग सेंड करूंगी। जो भी कोई है वो जरूर कमेंट करेगा, जरूर कमेंट करेगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, जय माता दी। माँ वैष्णो का धन्यवाद करिए, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करिए। और बुलावा आपका आ रहा है। अगर ये वीडियो देखते देखते आपके दिल में आया था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, थंबनेल देख के भी आया था कि वैष्णो देवी एक बार हो ही आते हैं, तो जरूर जाइएगा, वहां बुलावा आपको भेज रही है। चलिए,